हम इस नए चैप्टर में देखते हैं जहाँ पे जूफन पूछ रहा होता है कि लगता है तुम ठीक नहीं हो, टेंशन मत लो, मैं बस कैजुअली पूछ रहा था। सिक्स प्रिंस से पूछता है कि तुमने जो बोला था वो कहाँ पर है। प्रिंस जवाब देता है आपको जो मैंने बताया तो वो इसी लेक में है। तभी हम लीनियर को देखते हैं जो कि बोलती है ये हर बार ही ऐसा क्यों करता है, इतना एरोगेंट, सबको इग्नोर करता रहता है, लेकिन शायद इसी वजह से सब कोई उसे कोई भूल नहीं पाता। तभी हम देखते हैं क्राउन प्रिंस गुस्सा हो जाता है और हुक्म देता है जाओ जितने भी मेरे स्टेट में हैं सारे लोगों को बुलाओ, मैं चाहता हूँ इस घमंडी इंसान को जिंदा ना छोड़ूं, उसने जो मेरा आधा स्टेट बर्बाद किया उसका कीमत तो उसे चुकानी पड़ेगी। तभी उसका भाई जूफन से बोलता है क्राउन प्रिंस ने एक्सपर्ट बुलवा लिया है, जूफन जल्दी करो मेरी बहन को यहाँ से ले जाओ और कॉन्ग्रेंग में वापस मत आना। तभी जूफन बोलता है अरे यार अब कौन बोला। तभी क्राउन प्रिंस उसे मारने लगता है, बोलता है दुश्मन को खबर देने की हिम्मत कैसे हुई, तुम तो मरने के लायक ही हो। तभी जूफन बोलता है अरे तुम ही हो क्या भाई, टियान्यू वाला यंग मास्टर टूबर लाइफ एंग जो हमेशा कुल बनने की एक्टिंग करता है। अब तो तुम पहले से भी ज्यादा हैंडसम हो गए हो, मैं तो पहचान ही नहीं पा रहा था। तभी सिक्स प्रिंस बोलने लगता है जूफेन क्या आपको यंग मास्टर टूबर से कोई दुश्मनी है क्या, ऐसे वक्त में भी जब वो इतनी बुरी हालत में आप उसका मजाक उड़ा रहे हैं। जूफेन जवाब देता पहले बैटलफील्ड में लड़ चुके हैं तो दुश्मन तो है, लेकिन पर्सनली मुझे कोई दुश्मनी नहीं है। और फिर सिक्स प्रिंस से पूछने लगता है कि तुमने जो अजीब सी सेंट्री बोला था वो कहाँ पर है। तभी लीनियर का भाई चिल्ला के बोलता है जूफेन क्रॉन स्प्रिट्स के स्टेट में ना एक्सपर्ट बहुत सारे भरे हुए हैं, सिर्फ स्ट्रांग होने की वजह से इतना केयरलेस मत बनो, जब वो आ जाएंगे तो तुम यहाँ से निकल नहीं पाओगे। बस मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, जाने से पहले मेरी बहन को अपने साथ ले जाना और उसे इस नरक से बचाना। तभी क्राउन प्रिंस उसे मारने लगता है और बोलता है अब बोल के दिखा, फिर से दुश्मन को इन्फॉर्मेशन देता है तू। तभी लीनियर जूफन को चिल्लाती है, बोलती है मेरे भाई को सेव कर लो नहीं तो वो मर जाएगा इसी तरह में, और जूफन को और जोर से आवाज लगाती है जूफन मेरा भाई तुम्हें वार्न करने की वजह से पिट रहा है, तुम बस खड़े देख सकते हो क्या, क्या तुम इतने एहसान फरामोश हो। तभी जूफन बोलता है मुझे उसकी वार्निंग की जरूरत ही थी क्या, उसने बेकार में ही काम किया ये। और सिक्स प्रिंस से पूछने लगता है लेक तो काफी शांत लग रही है, कुछ खास नहीं है, तुम फिर से मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रहे। तभी सिक्स प्रिंस जवाब देता है ये कमाल चीज तभी दिखेगी जब एक क्रिस्टलाइज मिलेगा। जूफन पूछता है कौन सा क्रिस्टलाइज। तभी सिक्स प्रिंस बोलता है कि सिक्स ग्रेड की पील रिफाइनिंग मार्शल है, टेंशिंग होला शो माउंटेन का स्नो लोटस सीड, अगर इसमें लेके फेंक दिया जाए तो नेचुरली एक अजीब सी घटना होगी, और ये सब स्नो लोटस सीड सिर्फ मेरे भाई के पास है। तो जूफन बोलता है अच्छा तुम्हारे भाई के पास। तभी सिक्स फ्रेंड बोलता है लेकिन मेरा बड़ा भाई काफी कंजूस है, वो ऐसे ही स्नो लोटस सीड नहीं निकालता, एलिमिनी ट्रिगर करने के लिए सिर्फ इंपीरियल फादर के बर्थडे या किसी बड़े फेस्टिवल पर ही वो इतना बोल ही रहा होता है। जूफन निकल जाता है, लीनियर बोल रही होती है रुको रुको करके। क्राउन प्रिंस बोलता है तुमने मेरे एनिमी को फिर से वापस बता दिया ना, अब मैं तुम्हें तो मार के ही छोड़ूंगा सीधा। लेकिन जूफन आता है और उसका हाथ को पकड़ लेता है। क्राउन प्रिंस बोलता है आखिर तुम कर क्या रहे हो, क्या तुम उस बचाना चाह रहे हो, लेकिन क्या लगता है तुम्हें अगर तुम उसे बचा लोगे तो यहाँ से सेफली निकल पड़ोगे। जूफन बोलता है तुम गलत समझ रहे हो, चाहे तुम उसे मार ही क्यों ना दो, ये तुम्हारा क्राउन का इंटरनल मैटर है, मैं बीच में नहीं पड़ूंगा। क्राउन प्रिंस बोलता है ओ समझ गया, अब तुम लोग रहम की भीख मांग रहे हो। अब बहुत देर हो चुकी है, जैसे ही मेरे लोग आएंगे ना तो तुम सबको यहीं पे मार दूंगा, कोई भी नहीं बचेगा। तब जूफन सीधा बोलता है नहीं मैं बस चाहता हूँ तुम स्नो लोटस सीड निकालो और मुझे दिखाने दो यहाँ कौन सा अजीब फेनोमेना होता है। तभी क्राउन प्रिंस बोलता है स्नो लोटस सीड तुम्हें लगता है तुम उस फ्लावर डोमेन का ग्रेसफुल डांस देखने के लायक हो, ये हमारे कांग्रेंग का शुभ संकेत है, सिर्फ हमारी रॉयल फैमिली ही इसे देखने के अधिकार है, तुम इसके लायक हिच नहीं हो। इतना सुनते ही जूफन उसका सर पकड़ता है और नीचे पटक देता है, देख सकते हो, और उसका एक ही पटकने से खून निकल जाता है मुंह से। उसका बॉडीगार्ड को सीधा वार्न कर देता है कि तुम एक मूव भी हिले तो तुम तो सीधा मरोगे। और क्राउन प्रिंस से बोलता है स्नो लेटेस्ट सीड क्या तुम दिखाना नहीं चाहते मुझे, और तुरंत उसे पटक देता है वापस से और बोलता है चलो आप दिखावे दो स्नो लेटेस्ट सीड। तभी वो क्राउन प्रिंस कुछ नहीं बोल रहा होता और हम देख सकते हैं लीनियर और लीनियर के भाई को, और हम देख सकते हैं क्राउन प्रिंस का तो दांत ही टूट चुका होता है जूफन के मार से। इतना मार खाने के बाद क्राउन प्रिंस सामने इशारा करता है अपने महल की तरफ और जूफन बोलता है फिर मतलब स्नो लोटस सीड उस बिल्डिंग में है, सिक्स प्रिंस तुम उसे पहचान सकते हो ना, तो जाओ मेरे लिए ले आओ। सिक्स प्रिंस बोलता है हाँ ठीक है मैं अभी जाता हूँ। अभी लीनियर का भाई जूफन को बोलता है जूफन क्राउन प्रिंस को चोट पहुंचाकर तुम पूरे कांग्रेंग के दुश्मन बन चुके हो, जल्दी मेरी बहन को यहाँ से ले जाओ वरना जब कांग्रेंग के सारे एक्सपर्ट एक्शन में आ जाएंगे तो तुम सच में यहाँ से नहीं निकल पाओगे। जूफन इतना सुन के बोलता है कितना नॉइस कर रहे हैं यार, और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया।